दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि जब कैबिनेट मिशन की योजना के तहत प्रादेशिक विधानसभाओं के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि सदस्यों के माध्यम से संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाना था, इसलिए इसके सदस्यों का चुनाव भी शुरू हो गए थे और बाबा साहब जी भीमराव अंबेडकर जी ने अपना नामांकन पेपर बंगाल विधान परिषद से दाखिल भी कर दिया था। कुल 60% प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना तय था। कुल 60 सीटों में से 27 प्रतिनिधि तो सामान्य वर्ग के थे, हिंदू समाज, और शेष 33% मुस्लिम समाज के अलग से प्रतिनिधि दिया गया था। लेकिन शोषित, वंचित, दलित, अनुसूचित जातियों का अलग से कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, क्योंकि इन जातियों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया गया था और ये सब साजिश के तहत ही किया गया था कि किसी भी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को विधान परिषद में न पहुंचने दिया जाए, इसलिए ऐसा कुचक रचा गया था। इसके बाद 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधानसभा परिषद के माध्यम से संविधान सभा के लिए अपने राज्य में प्रतिनिधियों का भी चुनाव किया जाना था। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बंगाल विधान परिषद से अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कई दिनों पहले ही कलकत्ता पहुंच गए थे। उन्हीं दिनों पंजाब राज्य के चरमकांत समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले हजारों की संख्या में कलकत्ता में चमड़े का व्यापार करते थे, जिनमें से काफ़ी संख्या में लोग आर्थिक दृष्टिकोण से वे काफ़ी सुदृढ़ थे, काफ़ी मजबूत स्थिति में थे। वे सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही सम्मान प्रकट करते रहते थे, इसलिए वे भी बंगाल में रहने वाले दलितों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बंगाल से जिताने का पूरी तरह से जुट गए थे। कलकत्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कई स्थानों में पर समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए तथा गरीबों के हित के लिए भाषण दिए थे। कलकत्ता शहर के गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में लगातार 2 घंटे तक प्रभावशाली भाषण दिए थे और भाषण के दौरान ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को रुपयों की एक थैली भी भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी। पंजाब के दलितों एवं बंगाल के दलितों के संयुक्त मोर्चे ने तय कर लिया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हर हालात में संविधान सभा में जितवा कर भेजना है। गरीब दलितों के लोग आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिताने के लिए वे पूरे मन से लगे रहते थे। पंजाबी दलितों को एवं बंगाल के रहने वाले दलितों को पूर्ण रूप से जानकारी थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में किसी भी प्रकार से न घुसने पाए, इसलिए हर प्रकार की साजिश उनके विरुद्ध चलती रहती थी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जिताने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी। पूरे देश भर के शोषित, वंचित, दलित समाज के लोगों की नज़र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चुनाव पर टिकी हुई थी। वे सभी अपने प्रिय नेता एवं अपने प्रिय समाज के उद्धारक की जीत देखने के लिए बहुत ही लालायित थे, बहुत उत्सुक थे। जब कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद की पूरी ताकत लगा दी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बंगाल विधान परिषद के एंग्लो इंडियन सदस्यों से समर्थन मिलने की जो उम्मीद थी, लेकिन विधान परिषद में एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधि न होने के कारण चुनाव का ही उन्होंने बहिष्कार कर दिया था और यह कांग्रेस की साजिश के तहत किया गया था
जिससे चुनाव जीतने में रोड़ा। जब चुनाव का दिन आया तो बंगाल विधान परिषद की भवन के आसपास हजारों की संख्या में दलितों का समूह पहुंच गया था तथा पुलिस की घेराबंदी के बावजूद भी लाठी गोली की चिंता किए बिना ही भवन तक पहुंच गए थे और प्रदर्शनकारी भीड़ द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को के जिंदाबाद के गगनभेदी नारों की चारों तरफ आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। और पंजाब का एक दलित युवक ने तो यहाँ तक चेतावनी दे दी थी कि यदि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हराने की साजिश सफल हो गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बंगाल के चुनाव की कमान जोगेंद्र नाथ मंडल ने संभाल रखा था और वे इस दिन के आंदोलन का भी वही नेतृत्व कर रहे थे। असली बात यह थी कि जोगेंद्र नाथ मंडल ने ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को से आग्रह किया था कि आप बंगाल विधान परिषद से ही चुनाव लड़ें और बाबा साहब जी ने भी उनकी बात मान ली थी और बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए जोगेंद्र नाथ मंडल का बहुत बड़ा योगदान